स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 है क्लास 12। बच्चों कैसे हैं आप सब। एग्जाम्स खत्म हो चुकी है, कॉपी चेकिंग भी लगभग डन है। देखो क्लास 10th की तो कॉपी चेकिंग कंप्लीट हो चुकी है ना, क्लास 10th की कंप्लीट हो चुकी है, 12th की थोड़ी सी रह गई है। तो जैसा कि सीबीएसई ने कहा था कि 15 अप्रैल तक उनकी कॉपी चेकिंग कंप्लीट होनी थी, बट 10 दिन और लगने थे, तो यानी कि 25 अप्रैल, आज आप जानते हैं कि 21 अप्रैल हो चुका है, तो 25 अप्रैल तक कुछ ही कॉपीज बची है। कॉपी चेकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, फिर रिजल्ट कंपाइलेशन आपका शुरू होगा। बहुत से बच्चे रिजल्ट को लेकर के अलग अलग किस्म से डरे हुए हैं, लेकिन डरे हुए हैं। बहुत से बच्चों के मन में एमसीक्यू को लेकर के डर बना हुआ है कि क्या एमसीक्यू में हमें नंबर मिलेगा। 10th 12th वाले बच्चों को पासिंग परसेंटेज का भी कंफ्यूजन है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखाने वाली हूँ। ये सबूत है, प्रूफ्स है, आपके पुराने ईयर के स्टूडेंट्स के रिजल्ट है, जिसको देख करके आपको तसल्ली होगी कि बातें जो बोली जाती है वो सिर्फ ऐसे ही नहीं बोली जाती, इट हैज सम प्रूफ इनसाइड। आप देखिए, ये लास्ट कुछ वीडियो पहले 2-4 दिन पहले मैंने क्लास 12th की दिखाई थी, आज मैं क्लास 10th की भी दिखाने वाली हूँ। क्लास 10th का ये रिजल्ट है 2021 का। देखो, इस बार जो न्यूज आई थी कि प्रैक्टिकल में नंबर मिल रहे पूरे पूरे, क्या आपको लग रहा है कि इस स्टूडेंट के किसी सब्जेक्ट में नंबर कटे हैं? नहीं कटे ना, बहुत अच्छे नंबर आए हैं। और जो सब्जेक्ट्स हैं, इधर देखो, थ्योरी में भी कुछ में कम नहीं है इस बच्चे का। टोटल भी देख लो, 82, 74, 76, 70, 84। अब इस बच्चे का एक सब्जेक्ट है पंजाबी ठीक है, ही इज पास, ही और शी इज पास। पास तो ओवरऑल ये बच्चा है ही, क्योंकि इसके नंबर अच्छे हैं, ओवरऑल अच्छे मार्क्स हैं, 80s में आएगा बच्चा, ठीक है। लेकिन चूंकि इस बच्चे ने 6 सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो टॉप 5 ही और शी कैन चूज अपना पासिंग परसेंटेज। जब इसे पूछा जाएगा तो ये बच्चा जो है वो पंजाबी को किसी सब्जेक्ट से रिप्लेस कर सकता है। हिंदी इंग्लिश बीइंग मैंडेट कंपलसरी, तो इसको नहीं करके बाकी मैथमेटिक्स साइंस वगैरह को जो लग रहा है कि आप एक्सचेंज कर सकते हो, क्योंकि सोशल साइंस में तो इनके ऑलरेडी अच्छे नंबर है, तो जिसमें सबसे कम है साइंस, इसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं, करेक्ट। अब एक और बच्चे का देखो, दिस इज ऑल्सो फॉर क्लास 10th 2022, लास्ट ईयर का रिजल्ट हुआ। देखो अगेन यू कैन सी, जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें पूरे नंबर है। तो इस बार जो 19 और 20 मिला है, तो इट्स नॉट दैट सरप्राइजिंग, ये होता है। तो आप देख लो, थ्योरी में इस बच्चे ने 5 सब्जेक्ट लिए थे एंड स्टूडेंट हैज गॉट वेरी गुड मार्क्स। तो नंबर अच्छे सिर्फ इस बार ही नहीं मिल रहे हैं, नंबर अच्छे मिलते आए हैं, ठीक है। तो देखो इस बच्चे के कितने बढ़िया नंबर है। तमिल में 100, मैथ्स में 100, मैथ्स ऑल्सो स्टैंडर्ड, साइंस में 99, सोशल साइंस में। सो इस तरीके से नंबर आते हैं। आप ये कह सकते हो कोविड ईयर था, बट रिजल्ट उसके आगे पीछे वाले साल में भी आपको हम दिखाएंगे। अब एक और रिजल्ट देखिए क्लास 12th के बच्चों, यहाँ पर भी देखो, इंग्लिश है, कोर इलेक्टिव, हिस्ट्री, होम साइंस, टूरिज्म, ठीक है, एंड फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में बहुत से बच्चे जो डरते हैं कि मेरे नंबर कम है, क्या होगा। इंग्लिश में फेल परसेंटेज मिनिमल होता है, बहुत कम बच्चे इंग्लिश में फेल होते हैं। तो इंग्लिश से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना भी लिखोगे ना इंग्लिश में आप पास हो जाओगे, क्योंकि राइटिंग पार्ट भी होता है ना। तो आपको इंग्लिश में डरने की जरूरत नहीं है, रेयर ही कोई बच्चा इंग्लिश में फेल होता होगा। अब यहाँ देखिए इन बच्चे के भी प्रैक्टिकल में जो 20 के थे उसमें फुल, 30 वाले में फुल, टूरिज्म में 44। तो नंबर इनके देखो, इनके भी अच्छे आए हैं। एंड दिस स्टूडेंट हैड टेकन फिजिकल एजुकेशन एज एन एडिशनल सब्जेक्ट। तो ये स्टूडेंट जब अपना परसेंटेज निकालेगा तो इस मार्क्स को एक्सचेंज कर सकता है किसी लीस्ट मार्क्स से, है ना। तो पासिंग परसेंटेज टॉप 5 का ऐसे ही बढ़ता है। अगेन यू कैन सी अ रिजल्ट ऑफ 2022। यहाँ पर देखो 2022 में भी प्रैक्टिकल में इनको मैथ्स में बस 2 नंबर कम है, बट ओवरऑल द स्टूडेंट इज पास। यहाँ पर इनके नंबर भी अच्छे हैं, तो रिजल्ट अच्छा ही आता है। अब आप सब में से कई बच्चे पूछते हैं कंपार्टमेंट का जो रिजल्ट होता है उसमें क्या लिख के आता है, ऐसा क्या लिखा के आता है। तो सी, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, मैथ्स का कॉम्पार्ट था, बच्चे को कंपार्टमेंट एग्जाम में थ्योरी में 18 मिला है, ठीक है। तो 18 मार्क्स का, इट्स अगेन ई ग्रेड। तो परिणाम में फिर से कॉम्पार्ट है, यानी कि अपियर्ड फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम में अपियर भी हुए थे, बट स्कोर लो है अगेन। तो ऐसा भी होता है कि एक बार कॉम्पार्ट लग जाता है, बच्चा फिर क्लियर नहीं कर पाता 1 महीने बाद, तो फिर से दोबारा बैठता है, क्योंकि 3 चांस फिर मिलते हैं आपको। अब देखो इम्प्रूवमेंट एग्जाम में कैसा दिखता है आपका रिजल्ट।
ये है एक प्राइवेट कैंडिडेट, ठीक है, नाम जो भी है। आप देख सकते हैं मार्कशीट, ठीक है, यहाँ पर मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो यहाँ पर देखो बच्चा जो है, यहाँ पर आपको लिखा क्या है, अपियर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी कि परसेंटेज बढ़ाने के लिए बच्चा अपियर हुआ था। सो यहाँ पर देखो प्रैक्टिकल में तो 30 में 28 27 मिले हैं, तो इनको पहले ही मिले होंगे, दोबारा ये अपेयर नहीं हुए होंगे। मैथ्स में देखो ये 67 लाए हैं आउट ऑफ 100। और देखो फिजिक्स में नियर टू पास, ठीक है, आपका 27 में पास होता है ना, तो यहाँ पर देखो 70 में ये 27 ना लगा के 28 और 30। तो जब मार्क्स आपके रेंज में होते हैं ना 25-26 के, तो ऑटोमेटिकली अटेम्प्ट के हिसाब से, स्टेप मार्किंग के हिसाब से जो टीचर्स होते हैं, जो कॉपी चेकर्स होते हैं, वो आपके नंबर बढ़ाते हैं। तो देखो मार्जिन पे मार्क्स ऐसे ही आता है, यहाँ पे देखो मार्जिनल जो मार्क्स होते हैं वैसे ही होते हैं। तो इस बार भी अगर आप एक्सपेक्ट करें कि मेरा 21-22 आएगा, वो बच्चे अपनी शीट में देखेंगे 27 28 29 इस रेंज में आपके नंबर होंगे, ठीक है। और अगर आए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ताकि दूसरे बच्चों को भी दिखा सकूं, उनका भी ये हौसला मजबूत होगा कि हाँ आते हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो यूट्यूब पे गलत और डराने वाले मैसेजेस फैला रहे कि मॉडरेशन नहीं लगी है, ग्रेस मार्क्स नहीं लगा है। इससे बच्चे क्या होते हैं ना, घबरा जाते हैं। इवन 10th के बच्चों को ये बताया जा रहा है कि आपको थ्योरी में अलग से पास होना है, प्रैक्टिकल में अलग से। अगर आपको डाउट है बच्चों, आप किसी भी चैनल को मत देखो, सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और वहां पे जाकर देखो, तो देर विल बी नो कंफ्यूजन ना। हो सकता है मैं आपको गलत बताऊं, कोई और गलत बताए, बट सीबीएसई का जो ऑफिशियल साइट है वहां आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो बच्चे आज भी मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी मैम कह रही थी कि थ्योरी में प्रैक्टिकल मिला के 10th में पास होना है। नहीं होना है 12th में। बच्चा ये रूल जो है ना 12th का है कि थ्योरी में अलग से पास होना है, प्रैक्टिकल में अलग से। 10th में दोनों को मिला के होना है। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। अगर आपको ऑथेंटिसिटी रिक्वायर्ड है, आप सीबीएसई के साइट पे भी जा सकते हैं, मैंने हालांकि प्रूफ दिखाए हुए हैं पीछे भी। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगेन सी फॉर्मेट ऑफ रिजल्ट क्लास 12th के बच्चे का है 2020 का। देखो इस बच्चे का आरटी लग गया है, रिपीट थ्योरी। इनकी थ्योरी रिपीट क्यों होगी भाई? इनके मैथ्स में ओवरऑल 37 मार्क्स हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल में 16, बट थ्योरी में ये पास नहीं हो पाए, ठीक है। इस रीजन से इनकी यहाँ पर आ गई है ई ग्रेड, ठीक है। तो रिजल्ट पे क्या लिखा कहता है ऐसे कंडीशन में? फॉर्म, करेक्ट। एक और फॉर्मेट में आपको दिखाती हूँ। ये बच्चा पास है हिंदी कोर्स से, इंग्लिश, मैथ्स बेसिक, साइंस और सोशल साइंस, ये भी क्लास 10th का है। अब देखो प्रैक्टिकल में भी सबके पूरे नहीं आते, इस बच्चे को देखो 20 18 19 करके आया है, ठीक है। मैथ्स बेसिक में बिल्कुल ये 20 नंबर लाया। अब आपको जो डाउट था ना कि मैम आप तो कह रहे हो कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग से पास होना है, कैन यू सी दिस? थ्योरी में इस बच्चे के 20 नंबर आया है एंड प्रैक्टिकल में 18। तो 20, अगर 80 में 20 आया है, ठीक है, और प्रैक्टिकल जो था वो 20 मार्क्स का था, उसमें आप देख रहे हो 18, ओवरऑल बच्चे को आ गया 38, ठीक है। फिर ये बच्चा हो गया आपका पास। अगर हम 33% लेके चलते तो क्या ये बच्चा पास होता? नहीं होता ना। तो इसका तो ये मतलब क्लियर है ना कि इसका जो मार्क्स है वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलाकर किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर इस बच्चे के साथ फायदा एक और है कि यहाँ की इसने संस्कृत लिया हुआ है, बट आप देख सकते हैं कि हाँ संस्कृत में 62 है। तो ये बच्चा अपने साइंस के मार्क्स को, ये नहीं, साइंस से भी कम मैथ्स में है, तो मैथ्स के मार्क्स को एक्सचेंज कर सकता है ताकि इसके रिजल्ट का परफॉर्मेंस अप हो, क्योंकि ये बच्चा ओवरऑल तो पास ही है। तो आप 10th वाले ये समझ लो कि थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के पास होना है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। कोई टीचर डरा, बहुत से टीचर डराते हैं, दिस इज नॉट फेयर, क्योंकि स्टूडेंट्स अपने आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। तो स्ट्रेस में मत रहिए। आपको जहाँ पे ऑथेंटिसिटी मिलती है, मैं नहीं कह रही मेरे ही चैनल को देखो, आप जिस चैनल पे आपको लगता है, सीबीएसई के वेबसाइट पे देखो, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रखो, गलत इन्फॉर्मेशन लेकर के कंफ्यूजन मत पालो, ठीक है। कंफ्यूजन से क्या होगा, आपको भी डर होगा, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगी ना, ऐसी बातें फैलेंगी और आपको डर बना रहेगा। तो डरिए मत, मेरे चैनल पे आपको हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि इस इंडस्ट्री में मैं आज से नहीं हूँ, 15 साल हो गए मुझे, उससे भी ज्यादा हो गए पढ़ाते पढ़ाते। तो ये एक अंदाजा था। आप सभी जानते हैं कि मैं बहुत दिनों से, जब से रिजल्ट की बात चल रही तब से कह रही हूँ 15 मई से पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत बार मीडिया रिपोर्ट्स आई जो कह रही थी 5 अप्रैल को आएगा। अब सब फिर से वही कह रहे हैं कि 15 मई के बाद ही रिजल्ट आएगा, करेक्ट। तो दिस इज बिकॉज आई हैव एन एक्सपीरियंस, मुझे एक्सपीरियंस है कई सालों से बच्चों को पढ़ाने का, आई हैव बीन सीइंग दीज थिंग्स। तो इसीलिए मैं आपसे कह सकती हूँ डरिए मत, घबराइए मत, रिजल्ट अच्छा ही होगा।
पास लगभग हर बच्चा होगा, लेकिन 100% पासिंग मार्क्स तो नहीं होती ना, 95% फिर भी इस बार कम से कम जाएगा पासिंग परसेंटेज। कल मैंने आपको दिखाया था कि कैसे पासिंग परसेंटेज अप होता जा रहा है, और इस बार इतनी लीनियंट चेकिंग हुई है कि परसेंटेज अप होना स्वाभाविक है। और आप बच्चे ट्रेंड भी करें ट्विटर पे, क्योंकि हैशटैग लीनियंट चेकिंग को लेकर के, तो आपकी बात सीबीएसई तक भी गई और सीबीएसई आपके साथ बुरा नहीं करेगा, करेक्ट। और मैं फिर से बता दूं, कई लीडिंग चैनल जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि मॉडरेशन नहीं है, रेस नहीं है। बच्चे, मॉडरेशन पॉलिसी सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे है, किसी के कह देने से नहीं होता, ठीक है। आप खुद जा करके चेक कीजिए, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। किसी ने कह दिया आज आपको लग रहा है लगेगा, किसी ने कह दिया नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि कौन सी बात सच है मुझे नहीं पता। कभी कभी स्कूल के टीचर भी गलत बोल जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। नहीं पता है तो मैं कह सकती हूँ कि मुझे नहीं पता है, कुछ भी नहीं बता देना चाहिए, करेक्ट। तो कुछ भी जानने से बेहतर है गो टू द सीबीएसई वेबसाइट, ऑथेंटिक वेबसाइट। सीबीएसई भी आपसे यही कहती है, आप वेबसाइट पे वेरीफाई कर लिया करो, ठीक है। तो यही मुझे कहना था। अगर ब्लैंक शीट नहीं छोड़ी है, इररिलेवेंट आंसर नहीं लिखा है, तो आप बिल्कुल पास हो गए, डरिए मत, घबराइए मत। अगर आपको फिर भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन की नीड है तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको वीडियो पसंद आते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।